भारत में जहां कोरोना वायरस की दूसरी लहर घातक साबित हो रही है, वहीं कोविड-19 से ठीक हो चुके लोगों में एक और तरह का संक्रमण सामने आया है। डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे कई मरीज सामने आ रहे हैं जिन्हें काले फंगस का संक्रमण हुआ है। इस संक्रमण को म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं और ये कोरोना वायरस से ठीक हो रहे या ठीक हो चुके मरीजों को अपनी चपेट में ले रहा है। आखिर म्यूकरमाइकोसिस के लक्षण क्या होते हैं? आमतौर पर इसमें जो लक्षण पाए जाते हैं उसमें नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना शामिल है। मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अधिकतर मरीज उनके पास देर से पहुंचते हैं, तब तक ये संक्रमण घातक हो चुका होता है और उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आंख निकालनी पड़ती है। कुछ मामलों में मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली जाती है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा तक निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। इसके इलाज के लिए एंटी फंगल इंजेक्शन की जरूरत होती है, जिसकी एक खुराक की कीमत 3500 रुपए है। ये इंजेक्शन 8 हफ्तों तक हर रोज देना पड़ता है। ये इंजेक्शन ही इस बीमारी की एकमात्र दवा है। मुंबई में रहने वाले डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल बख्शी बताते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए जरूरी है कि कोविड-19 का इलाज करवा रहे या ठीक हो चुके लोगों को स्टेरॉइड्स की सही खुराक सही अवधि के लिए दी जाए। वह कहते हैं कि उन्होंने पिछले साल कोरोना वायरस के 800 डायबिटिक मरीजों का इलाज किया है और उनमें से किसी को म्यूकरमाइकोसिस नहीं हुआ। उनका कहना है कि डॉक्टर्स को मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद उनके शुगर लेवल का ध्यान रखना चाहिए। आईसीएमआर ने म्यूकरमाइकोसिस की टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि अगर इसे नजरअंदाज किया गया तो ये जानलेवा हो सकता है। एडवाइजरी में बताया गया है कि ये एक तरह की फंगस या फफूंद है जो उन लोगों पर हमला करती है जो किसी स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाएं ले रहे हैं और इस वजह से बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर की इम्यूनिटी कम हो गई है। आईसीएमआर ने म्यूकरमाइकोसिस के लक्षणों के बारे में बताया है कि व्यक्ति को आंखों और नाक में दर्द होना, उसके आसपास की जगह लाल होना, बुखार, सिर दर्द, खांसी और सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। संक्रमित व्यक्ति को खून की उल्टियां भी हो सकती हैं। आईसीएमआर के एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते पहने, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहने, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहने और घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। आईसीएमआर के अनुसार जिन्हें अनियंत्रित डायबिटीज हो या स्टेरॉइड लेने के कारण जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई हो, जो अधिक वक्त तक आईसीयू में रहे हों या जो व्यक्ति ट्रांसप्लांट या किसी दूसरी स्वास्थ्य समस्या से ग्रसित हो, उन्हें म्यूकरमाइकोसिस होने का खतरा ज्यादा होता है। अगर कोई व्यक्ति म्यूकरमाइकोसिस से संक्रमित हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? आईसीएमआर के अनुसार सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर व्यक्ति कोविड-19 से ठीक हो गया है तब भी लगातार ब्लड शुगर की जांच करवाते रहें। ऑक्सीजन ले रहे हों तो ह्यूमिडिफायर के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल दवा और स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिना डॉक्टर की सलाह के ना करें।